देखिए पावर क्या होता है, हम लोग पावर पढ़ेंगे और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए पावर का पहले डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, बताइए पावर का क्या डेफिनेशन होता है। देखिए जिस लेंस का, सुने ध्यान से, जिस लेंस का या जिस मिरर का आप पावर निकालना चाहते हैं उसी के फोकल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, उसी के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो पावर निकल जाएगा, है ना। क्या लेना है, जिस लेंस का या फिर जिस मिरर का पावर निकालना है आपको उस फोकल, उसी के फोकल लेंथ का क्या लेना है, रेसिप्रोकल। क्या लेना है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। देखिए पावर का जो सिंबल होता है क्या होता है, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर। पावर का सिंबल क्या होता है, पी, और फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है, फोकल लेंथ का स्मॉल, स्मॉल एफ। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, पावर बराबर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब 1/f। यही हमारा क्या होता है, पावर। पावर का एस आई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है ना, डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर को कैपिटल डी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, कैपिटल डी से। एग्जांपल अगर मैं कुछ, अगर आपको दिया हुआ है ना 0.5 डायोप्टर या दिया हुआ है 1 डायोप्टर या दिया हुआ है 2.5 डायोप्टर, तो समझ जाइए क्या है, ये पावर है। क्या है, पावर ऑफ लेंस, ये लेंस का पावर दिया हुआ है। ठीक है, बात हो गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पावर लिखे, द a doctor has prescribed a corrective lens, a doctor has prescribed, क्वेश्चन लिखे। देखिए सुनिए, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि आलतू फालतू चीज तो हम लोग को आता नहीं है ना। कॉन्सेप्ट आता है उसी का इस्तेमाल करके बनाएंगे इसको। पावर का फॉर्मूला 1/f, डायोप्टर में आंसर आता है। डायोप्टर एक यूनिट होता है जिसमें लेंस का पावर मेजर करते हैं फिर मिरर का पावर मेजर करते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, देखिए कह रहा है कि एक डॉक्टर है जो एक मरीज को प्रिस्क्राइब कह रहा है कि भैया आपके ऊपर 1.5 डायोप्टर, 1.5 पावर का चश्मा लगेगा। तो एक्चुअली वो डायोप्टर बता रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए। ठीक है, उस लेंथ का फोकल लेंथ बताइए। तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/पावर, बोलिए। और फोकल लेंथ पूछ रहा है तो 1/पावर कितना है, 1.5, दशमलव उड़ा के नीचे 10, ये ऊपर चला जाएगा 10, 10/15। फोकल लेंथ कितना जाएगा, 2/3। बताइए, इसको पॉइंट में आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताओ, है 0.66 ना, है क्या डर रहे हैं यार आप लोग। भाई किसमें आएगा, डायोप्टर एस यूनिट में है ना, ये किसमें आएगा, ये मीटर में आएगा। किसमें आएगा, मीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए सुनिए ध्यान से, एक कॉन्केव लेंस होता है और एक, आ रहा है उसमें भी, एक कॉन्केव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है।
हमने क्या बताया कि भैया फोकल लेंथ जिधर इमेज बनेगा उधर ही का फोकल लेंथ लेना है आपको। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इधर ही होता है, तो मतलब फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। इधर तो इमेज बनता है भाई, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आया था, तो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर, द मिस्टर डॉक्टर, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। अंधे को आंख दे, कोढ़ियन को काया, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, अंधे को चश्मा दो, कोढ़ियन को दावा। सही। देखे चश्मा कैसा दिया है भाई, उसका कन्वर्जिंग यानी कि फोकस जो है ना रेटिना के बाहर जा रहा था, है? फोकस कहाँ जा रहा था, रेटिना के बाहर, ला दिया अंदर। कौन सा लेंस लेकर आया, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस लगाया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बताइए एक सस्ता सुविस्ता क्वेश्चन कर लीजिए अब अपने मन को संतावना देने के लिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसको लिख लिया आप लोग। इसको चांदा दीजिए ना, भागे यहाँ से। इसको लगता है कि हम इस मोहल्ला में तेज है और सब बुड़बक। हाँ इतना तक चलेगा, मैं दौड़ेगा। देखिए कह रहा है ना आपसे, कुछ पूछ नहीं रहा है ये, आपसे कह रहा है कि एक बात बताओ, एक बात जानते हो आप, एक बात आप जानते हो कि अगर मान लो किसी का पावर माइनस में है तो उसके ऊपर कौन सा लेंस लगा हुआ है? आप छू करके बता नहीं सकते हो, क्योंकि उतना ज्यादा कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर वाला लेंस आप पहनते नहीं। तो कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, देखिए कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, सॉरी कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? आप लोग को बताए हुए हैं, देखो मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं, बंधुओं मजदूरों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं मजदूरों, देखो इधर ये लेंस है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस में है जी। हाँ लिख लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस। देखिए हम बोलते हैं कि भाई जिधर इमेज बनेगा उधर का ही फोकल लेंथ लेंगे हम, क्योंकि फोकल लेंथ इधर भी है, फोकल लेंथ इधर भी है। देखो इधर फोकस का नाम है f2 और इधर है 2f2, इधर क्या नाम है f1 और यहाँ पे क्या नाम है 2f1। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते थे तो ये बालक, ये जो पैरेलल है ना ऐसे चला जाता था, और ये कहां से कट करता था, फोकस से, और एक रेंज मतलब ऐसा कर लेते थे, एक रेंज ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते थे, तो मतलब रिवर्स जाती थी तो इसी पास से रिवर्स आ जाती थी, तो यहाँ पर इमेज बनता था हमारा। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर के इधर इमेज बन रहा है, तो इधर वाला फोकल लेंथ लेंगे, ये वाला फोकल लेंथ लेंगे भाई, यानी कि इधर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक बात बताइए, अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी तो निगेटिव होगा, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, यानी कि 1/-2, यानी कि -0.1/2 है ना जी। 1 फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/पावर, मतलब 1 ये माइनस है तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/2, और फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा -1/2। फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, -0.5 मीटर। अगर सेंटीमीटर पूछता तो कितना सेंटीमीटर होता है बताओ, 10। ये क्या है, ये मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है,
अरे भाई, अरे सेंटीमीटर, मीटर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड परफॉर्मेंस। -0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। अभी देखो दशमलव नीचे जीरो, एक जीरो तेल लेने गया तो कितना आंसर आ गया? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ भी आ जाएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए 50 सेंटीमीटर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? कौन सा लेंस का? तो लेंस या तो आप इसका आंसर दोगे, ऑप्शन में रहेगा या तो कॉनकेव लेंस रहेगा या तो कैसा रहेगा? हाँ, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। बोलो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं एकदम 15 नंबर। 15 क्वेश्चन वीआईपी क्वेश्चन है बहुत चिरकुट सा है। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग वहीं पे नहीं, लिखना नहीं पड़े। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लंबा था, हम लिख दिए। अगले क्लास में जो भी मेरे भाई बंधु पढ़ना चाहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आप आ करके हमें ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही केमिस्ट्री का बहुत धमाकेदार चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इतना मजा आएगा ना पढ़ोगे तो बाबू। कार्बन के कंपाउंड पढ़ेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, आईपीएसी नेम पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हम लोग। हम लोग देखेंगे कि एक ही चीज से बना हुआ कभी काला लगता है और कभी गोरा लगता है, मतलब चमकता है। जैसे डायमंड की अगर बात करते हैं तो कार्बन का अरेंजमेंट होने के कारण काला हो जाता है कौवा की तरह, और कार्बन का अरेंजमेंट होने के कारण हीरा चमकने लगता है। डायमंड, डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। भाई डायमंड किससे बना है? कार्बन से बना है। लो और कोल, कोल किससे बना है? कार्बन से बना है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि दोनों कार्बन से बने हैं लेकिन दोनों में दिखने में बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते हैं, है ना? बोलो लगते हैं? तो क्यों नहीं लगते, इसके बारे में हम लोग कार्बन कंपाउंड में सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एकदम धमाकेदार, आप लोग पढ़ सकते हो आकर के। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को फिलहाल फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर रही हो यार? किसी का घर दुआर अगर बाहर थी तो कितना पैसा मिला तुमको? तो मत बजाओ, एक क्वेश्चन बजाओ। तुम लोग भी अजीब प्राणी हो यार। देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर। पहले देखो साइज दिया है ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ है ऑब्जेक्ट कितना दिया है? क्या मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? बोलिए कितना? 7 सेंटीमीटर। प्लेस डाटा इन फ्रंट 27 मीटर, 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। भाई साहब कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्केव एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना दूर? 27 सेंटीमीटर। कॉन्केव, कॉन्केव, कॉन्केव कैसा होता है भाई? कॉन्केव मिरर है ना कि लेंस है? मिरर है। तो भाई ऐसा है, ऑब्जेक्ट इधर रखोगे, बोलो तो इधर ही बनेगा है? नहीं समझ आ रहा है? देखो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़े नहीं है। ये लो, ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्या है? अरे बोल नहीं रहे यार आप लोग। पोल है, अच्छा हाँ ठीक है, ये पोल है और ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए हम, तो यहाँ से दो रिंग निकालते थे ना, तो एक रे तो फोकस पे कट करता था और एक रे फोकस से निकालते थे तो इस तरह का था, यहाँ पे इमेज बनता था। यही बात था ना भाई? बोलिए यही बात था ना? तो इधर ही इमेज बन रही थी, इधर का फोकल लेंथ लेंगे, इधर ही फोकल लेंथ होता भी है। चलो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? हाँ
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यानी। बहुत बढ़िया, एकदम क्या गजब बता दी, उम्मीद ही नहीं था तुमसे। यू बराबर क्या हो जाएगा? -27 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कौन के मेरा फोकल, अरे फोकल लेंथ भी दिया है यार। अब क्या हो गया काम, फोकल लेंथ भी दे दिया है। फोकल लेंथ बताओ, निगेटिव और पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? इमेज डिस्टेंस कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। भाई स्क्रीन को देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर रियल इमेज बनता है? तो आंसर क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन आप लोग इतना गहराई के साथ नहीं सोच सकते हो। क्वेश्चन नेचर, अगर नेचर की बात करें तो पहले दे दिया, ये नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, बट हमें पता नहीं है कैसे दिया है। देखो कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। देखो स्क्रीन पर इमेज किसका बनता है भाई? रियल इमेज का बनता है। भाई रियल इमेज ही स्क्रीन पे बनता है, तो नेचर तो बता दिया ये रियल इमेज है, बता दिया। और एक्चुअली कॉन्केव मिरर के द्वारा रियल इमेज ही बनता है। एक केस में कौन कौन मतलब वर्चुअल बनता है, बट उस केस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिया कैसा स्क्रीन लगाएंगे, स्क्रीन पर कैसा इमेज दिखता है? रियल 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 रियल। हाँ हाँ हाँ, तो अभी भी पढ़ने, अभी भी तो पढ़े थे हम लोग। लेकिन अगर 10th में अगर हम ऐसे कुछ ना जाए, हाँ, कि कैसे लिखना है अगर हम लोग वर्चुअल लगा, ऑप्शन चेंज करेगा आपका, फंसाएगा आपको। अब बोलेगा, सुनो, कहेगा कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज। आप मार दो टिका, हाँ सर बताए थे। अब मार के खूब खुश हो जाओगे, अपने दोस्तों से पूछोगे तुम कौन बना है? रियल इमेज होगा यार, ये पढ़ा नहीं है तुम, कहा है यार, एकदम चिरकुटे आदमी है। वो भी वही मारा हुआ है गलती वाला। खूब दोनों खुश एक दूसरे के ऊपर। बहुत अच्छा, कोटा चलेंगे तैयारी करने। गलती मारा है। ठीक है, तो ऐसा आप जवाब नहीं दोगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज भी बनाता है कौन? कॉनकेव। अब ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये सही है, ये सही है, मार्क देना टिक एकदम तक। ठीक है, इसलिए कभी भी आप जो है ना ऑप्शन को जितना अच्छे से सोचोगे, जितना अच्छे से उसको एनालाइज करोगे, गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए कभी भी हड़बड़ा करके आंसर नहीं लगाना है, हड़बड़ा करके आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुका है। इसमें मिरर फॉर्मूला का यूज करके v का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। अप्लाइंग अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना भाई? है? अरे भाई साहब, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो माइनस प्लस कहां से? हम सिर्फ उल्टा किया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया है ना? तो मैं ऐसा लिख दूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। बोलो, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर, देखो 1/f कितना हो जाएगा? f की वैल्यू कितना है? -18, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। भाई माइनस है ना, माइनस एक तो फॉर्मूला में है, और एक माइनस यहाँ पे माइनस यू है। तो देखिए ना, ये देखिए माइनस एक ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, और एक माइनस फॉर्मूला में है, तो माइनस आई फॉर्मूला वाला माइनस ये वाला, दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा? 27। मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, इसको इधर लेकर जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो प्लस में वो प्लस में रहेगा, जो माइनस है वो माइनस में रहेगा। 1/18 एलसीएम लेंगे तो 54 आना चाहिए यार। 54 आएगा ना एलसीएम, तो 2 - 3
तो यहाँ पर 1/v बराबर क्या आ गया, -1/54। अब देखो v-1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v इंटू -1 बराबर 1 इंटू 54, माइनस v बराबर हो जाएगा 54, तो v बराबर हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। बोलो, है? आ गया। अब तो ये तो पता चल गया। So that the sharp focused image can be obtained. At what distance the mirror should be placed? ठीक। Find the size nature. Nature तो पता है आपको? हाँ? नेचर कैसे पता चलेगा, पता है आपको? नेचर कैसे पता चलेगा? नेचर पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। भाई मैग्निफिकेशन से तो नेचर पता चलेगा। देखो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज। ये कंफ्यूजन करोगे तुम लोग, v/u कि -v/u। वेरी गुड। तो मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं है भैया, इसको हम लेंगे ही नहीं। चलो इस दो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है -v/u। अरे जी, हाजी, हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है ना, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे यार। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, प्लस और माइनस, माइनस तोड़ देंगे मुंह मार के, माइनस होगा तो सूत्र रही है, बोल रही है माइनस, दिखाई नहीं कैसे बोल दी, अंधी हो का एकदम कि त्रिकालदर्शी हो। -v, v की वैल्यू कितना है बताओ, -54 डिवाइड बाई u की वैल्यू बताइए, u की वैल्यू कितना है -27। हाजी, और एक फॉर्मूला वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस होने से क्या फायदा, ये वाला इसको माइनस कर देगा, मतलब ये तो भाई प्लस हो जाएगा और ये दो बार में कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटा में 7 बराबर क्या हो जाएगा -2, -2 हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा -14। ये 14 जानते हैं आप लोग क्या है? 14 शाहजहां के 14 बच्चे, मतलब 14वां में मर गई थी बेचारी, लेकिन 13 को कंप्लीट था। तो 14 जब भी आंसर आता है मुझे याद आता है बेचारी उसका मरना। -14 सेंटीमीटर। अब बताइए माइनस में, भाई माइनस में प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन ऐसा होगा तभी तो इसको, इसका नेचर क्या हो जाएगा बताओ, नेचर कैसा होगा? हाँ वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बताओ साइज के बारे में बताओ, साइज के बारे में क्या जानते हो आप? भाई डबल साइज का बन रहा है यार, ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर का, इमेज बन रहा है 14 सेंटीमीटर का, तो क्या लिखेंगे साइज के बारे में, क्या जानकारी है? दिख रहा है जी, निचवा रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बड़े क्वेश्चन था कि नहीं है? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मतलब। अब ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग बनाते तो हो नहीं, हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक काम करेंगे आर्यन, माइंड नहीं है तुम्हारे पास, माइंड रहता तो लगा देती। हाँ मंडे से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कार्बन कंपाउंड है। देखिए 10th में चले गए तो सेकंड चैप्टर थर्ड नहीं, सारा चैप्टर पढ़ना है। कौन? चलो एसिड बेस सॉल्व पढ़ा देंगे, उसमें क्या है। हाँ बच्चों टॉपिक चेंज। सॉरी बच्चों, आप लोग से बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम आप लोग से बोले थे कि कार्बन एंड कंपाउंड पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा फेंके थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग के क्योंकि पीरियडिक टेस्ट होने वाला है बच्चों की स्कूल में, ये सब बच्चे ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो स्नेह है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। बहुत
मन करता है कि बहुत आप लोग के लिए मेहनत करें, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करें, और आप लोग इतनी संख्या में आते हो पढ़ने के लिए। बताओ, अगर 5 को बच्चा सबको बैठाने के लिए जगह नहीं है, तुम लोग कल से बोरा बिछा के आप पढ़ना, जाने उसी में जगह बनाना पड़ेगा। तो और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, सब यहाँ के जाने माने सब स्कूल है, ICSE बोर्ड से लेके CBSE बोर्ड तक। तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। साइंस का जब भी नेक्स्ट क्लास होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और YouTube पर भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहां से पढ़ करके एकदम आनंद हो सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा, ठीक है। आप लोग भले छूट जाओगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। लिखो पोजीशन घर टू स्कूल। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। बताइए मिरर कौन सा है? ये मिरर का क्वेश्चन है कि लेंस का? मिरर का क्वेश्चन है। और कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। देखो कैसे बनाते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर है ये, देख रहे हो आप। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, भाई दो केस था इसके अंदर, एक कहा इमेज कहां बनता था? फोकस पे, बोलो यार, भूल गया आप लोग का? हाँ जी। और एक यहाँ पे निकल जाता था इससे वापस, इसको ठीक है ना, यही बनेगा ना इमेज। देखो इधर ऐसे थोड़ी ना बनेगा, ऐसे। ये तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे एक लाइन ले जाता था ऐसे। बोलो, इमेज इधर ही बनता था, छोटा बनता था, है छोटा बनता था, और फोकस, और देखो यहाँ पर फोकस होता था, यहाँ पर पोल होता था, दोनों के बीच में बनता था, छोटा बनता था। बताइए इसका फोकल पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। इमेज का जो v आएगा, इमेज डिस्टेंस, वो भी पॉजिटिव आएगा। बस हो गया यार। नेचर कैसा होगा? नेचर वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्चुअल इरेक्ट ही बनाता है भाई। तो इतना सारा जानकारी तो पहले ही मिल गया हमको। बोलो, अब बाकी सब इससे ले लेंगे। देखो सब कट जाएगा, सब वीडियो में एक भी नहीं जाएगा, सब देखिए सर। हाँ, तो अप्लाइंग है, डाल देंगे। अप्लाइंग मिरर, बोलिए अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बालक? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अरे आप कैसे भी लिख सकते हो। अब कितना सा बोका रहेगा कि सर इधर उल्टा पढ़ा दिए, बुकवान ऐसे लिखा हुआ है 1/v प्लस 1/u। तो देखो ये दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। जैसा करनी वैसा भरनी। पहले v पूछ रहा है तो v को हम पहले इधर लिख लिए। v पूछ रहा है भाई पोजीशन, तो 1/v बराबर यहां से क्या लिखेंगे? 1/f। ये लेफ्ट में है, इसको राइट में भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1/u। सारा वैल्यू पुट कर दो। 1/f की वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है? एंड ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर भाई, तो ये तो ऑब्जेक्ट का साइज है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिख लो। हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड मतलब प्लेस्ड पहले से रखा हुआ है, मतलब u बराबर कितना? -20 और +20। बताओ u माइनस और प्लस, भाई u इधर रखा जाता है ना, और पोल से इधर, तो u माइनस हो जाएगा। और बाकी सब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बालक। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f।
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f के बराबर होता है ना भाई, फोकस का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ऐसा लिख दूं 2f बराबर r, तो एक बराबर मैं क्या लिखूंगा r/2। तो एक बराबर यहां से क्या निकल के आएगा बालक? r कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30। तो 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि उधर बन रहा था, अभी बताया था आपको, ठीक है ना? पीछे जाके देख लो यार वीडियो में। 1/f, 1/f मतलब 1 अरे भाई साहब 1/15 माइनस 1/, माइनस प्लस, क्योंकि u भी माइनस में है, तो u माइनस में किधर है भाई? 20 हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 1/v बराबर 7/60। 7v बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 60, v बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 7, जो भी आएगा सेंटीमीटर। आंसर कितना है बताओ? v बराबर कितना आएगा? 8.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना? नेचर कैसा होगा बालक? देखो पोजीशन क्या होगा? पोजीशन, पोजीशन बताओ। बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ना होगा भाई। देखो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ना है, लेकिन इमेज हमारा इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है ना इमेज। तो भाई साहब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। पोजीशन का पता चल गया, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट है ना मेरा, तो पॉजिटिव तो पोल के राइट में बनेगा। अच्छा, साइज की बात नहीं कर सकते अभी, इमेज, नेचर की बात कर सकते हैं। नेचर की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले निकालेंगे क्या? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है बताओ? हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। देखो अभी मैग्निफिकेशन नहीं दिया, इसको हटा दो, बस इसका इस्तेमाल करो। हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v/u। देखो हाइट ऑफ इमेज दिया है, हाइट ऑफ इमेज दिया ही नहीं है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कितना? 5 बराबर माइनस v। v कितना दिया है भाई साहब? ऐसे लिखो ना यार, 60/7 है ना। और u कितना? u बताओ। अरे u कितना है? अरे बोलो ना जी। -20। हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी 3 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटा में 5 डिवाइडेड बाई 3/7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बटा में 7 hi बराबर हो जाएगा 15, hi बराबर हो जाएगा 15/7। तो 15/7 ये भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब भाई हाइट इसका क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो नेचर की अगर हम बात करते हैं, देखो यहां लिख लो यार, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। आप दो आएगी, समथिंग दो आएगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज की अगर बात करेंगे ना, तो हाइट ऑफ इमेज, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है? 2 पॉइंट समथिंग 1 आया है ना। तो लिखेंगे साइज के बारे में, यहां लिख लो साइज क्या होगा? स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, बस फिनिश। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट करके। तब तक से के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।